बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान, परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया। तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सेठ जी ने यश का स्वागत करते हुए प्रसन्नता से कहा, आपका पुनः स्वागत है यश। आपके लौट आने से हमारा जीवन फिर से खुशियों से भर गया। और अंत में मां लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? अवश्य। जहां सत्य, धर्म और यश हो वहां मेरा वास निश्चित है। मां लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। मित्रों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहां सत्य का निवास होता है वहां यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है।